हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट.com। वैसे तो हर देशवासी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देश की सेवा किसी न किसी रूप में करता ही है, लेकिन जब बात आती है कि आप नौकरी के साथ अपनी देश की सेवा करें तो हर युवा के मन में सिर्फ एक ही नौकरी आती है और वो है आर्मी की। इसमें अलग अलग डिफेंस के जॉब्स भी होते हैं, तो आर्मी में जाकर आप सीधे तौर पर देश की सेवा कर सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे आर्मी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी आर्मी जॉब्स होती हैं जिनमें आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप देखते होंगे समय समय पर इंडियन आर्मी में अलग अलग जगहों पर एमटीएस और बाकी कुछ इसी ग्रुप की पोस्ट जो होती है या ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है सिविलियन, उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है। तो इसमें आपका जो बेसिकली है वो एमटीएस की पोस्ट होती है। इसमें आपकी एज लिमिट जो है वो कुछ पोस्टों में 18 से 25 साल रखी जाती है और कुछ में 18 से 27 साल। और फिर आपकी आती है क्वालिफिकेशन की बात। तो इसमें देखिए कुछ कुछ जो पोस्टें होती है उसमें सिर्फ 10th पास मांगा जाता है, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसे जिनमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है तो उसमें आपका 10th के साथ आईटीआई भी मांगा जाता है और कभी कभी आईटीआई के साथ एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है। लेकिन उसमें जो मोस्टली पोस्ट होती है उसमें 10th पास आपका मांगा जाता है, जो एमटीएस की पोस्ट होती है। सिलेक्शन कैसे होता है? अगर आपकी सिर्फ 10th पास वाली पोस्ट है तो आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर हो जाता है। और बेसिकली जो आपका रिटन टेस्ट भी है वो आपका होता है 100 या 150 नंबर का। जैसे कहीं कहीं पर आपको 150 नंबर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपका 100 नंबर का देखने को मिलेगा। 150 नंबर वाला जो होता है उसमें क्या है, आपका रीजनिंग जो है 25 नंबर का आता है, जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का आता है, इंग्लिश 50 नंबर का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का। और जहां पर 100 का होता है उसमें चारों सेक्शन जो है 25-25 नंबर के आते हैं। और 150 नंबर वाले में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। और जो टेस्ट होता है वो आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। और ये मैंने देखिए आपको इनके जो फॉर्म भी होते हैं वो मोस्टली ऑफलाइन आते हैं। नोटिफिकेशन आने के 45 दिन या 50 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आपको जो है वो दिए हुए एड्रेस पर भेजने होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जो दिसंबर 2020 में एक आपका आया था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में आया था आपका नोटिफिकेशन, उसके एग्जांपल से बता रहा हूं। उसमें कई तरह की पोस्ट थी आपकी, कैडेट ऑर्डिनरी थी, कारपेंटर थी, आपकी कुक की पोस्ट थी, एमटीएस की कई वैकेंसीज थी। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपके समय समय पर आते रहते हैं। और इनमें सैलरी बेसिकली 18,000 बेसिक पे होती है एमटीएस की, और जहां पर आईटीआई वगैरह मांगा जाता है वहां पर 19,900 बेसिक पे हो जाती है। तो सैलरी आपकी 25-30,000 के आसपास रहती है। उसके बाद देखिए आपका आ जाता है शोल्डर जनरल ड्यूटी। इसमें देखिए आपका क्या होता है, शोल्डर जनरल ड्यूटी में आपका, इसमें सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं यहां पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी जो है 17.5 साल से 21 साल के बीच में मांगी जाती है। और आपने 10th पास किया हो 45% नंबरों के साथ, यानी 45% नंबर जो है वो आपके होने चाहिए एग्रीगेट में, और 33% आपके ई सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपकी शोल्डर टेक्निकल वगैरह की वैकेंसी साथ में आती है, लेकिन शोल्डर जनरल ड्यूटी में आपका सिर्फ 10th पास मांगा जाता है। उसके बाद देखिए आपकी एज लिमिट क्या रहते हैं, आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल रहती है, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रहता है। जैसे आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको करनी होती है। फिर आपको बीम पुलअप्स करने होते हैं, अलग अलग नंबर्स के अलग मार्क्स होते हैं। 10 प्लस के लिए आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, 9 के लिए 33, इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर आपको 9 फीट का डिच करना होता है, जिग जैग बैलेंस, ये सारे आपको करने होते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जाम, जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी बोलते हैं। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह जो है वो भी आपका कंपलसरी होता है। और इसमें जो सैलरी है वो देखिए पोस्ट पर डिपेंड करती है, नोटिफिकेशन में कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। फिर आपका फायरमैन की पोस्ट आ जाती है। इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी जाती है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल
रखी जाती है फायरमैन की पोस्ट के लिए। और इसमें देखिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप इसलिए अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका होता है ट्रेड टेस्ट। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहां पर होता है। फायरमैन की सैलरी 19,900 बेसिक पे आपकी मांगी जाती है और उसमें अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल रहती है। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 सेंटीमीटर। जो आपका चेस्ट है वो 81.5 से 85 सेंटीमीटर। आई साइट जो है वो आपकी 6.6 होनी चाहिए। इंड्योरेंस टेस्ट में आप में जो आदमी होता है, जो मैन होता है, उनको 63.5 किलो का जो वजन है उसको लेकर जो है 183 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 96 मिनट में कवर करनी होती है। फिर उनका जो है लॉन्ग जंप होता है, क्लिंबिंग होता है, 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। उसके बाद बात आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका जो सिलेक्शन है वो मैंने बताया रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर होता है। सैलरी 19,900 बेसिक पे रहती है। फिर आपकी पोस्ट आती है ट्रेड्समैन मेट की। ट्रेड्समैन मेट में देखिए आपका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने मैट्रिक पास किया हो, आप मैट्रिक पास होने चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 18,000 रुपए आपको बेसिक पे के रूप में मिलते हैं। और इसमें जो आपका इंड्योरेंस टेस्ट होता है उसमें आपको 40 केजी का जो वजन है वो कैरी करके 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होती है 60 सेकेंड्स में। और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए 40 केजी वेट्स जो है कैरी करने की 30 सेकंड तक एक स्टैटिक पोजीशन में। ये आपका इंड्योरेंस में देखा जाता है। सिलेक्शन कैसे होता है? आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। सैलरी 18,000 बेसिक पे रहती है। फिर आपका आता है सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट ग्रेड 2। 18 से 25 साल एज लिमिट आपकी मांगी जाती है। आपने 10th पास किया हो और सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट के रूप में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आप जिस ट्रेड में उस ट्रेड में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर होता है और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। 19,900 आपको बेसिक पे के रूप में मिलते हैं। तो ये थे कुछ आर्मी जॉब्स जिनमें आप 10वीं पास करने के बाद जा सकते हैं। तो मैंने आर्मी जॉब्स आफ्टर 10th तो बता दिया है, लेकिन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज्यादा एग्जाम्स की और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, 10% के डिस्काउंट लिए। और देखिए अभी जो है गोल्डन टिकट वापस आ गया है, यानी आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास पर। यानी आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी 12 महीने के प्राइस पर। और इस पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया, यहाँ पर पूरी जानकारी है। ईयरली पास है 399 का और लाइफ टाइम है 599 का। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए। कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया है। कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होती है, आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया। ईयरली पास हो गया 360 का और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। और अभी देखिए आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी आपको 360 में 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, CMPASS, 10% के डिस्काउंट लिए। तो ये थी कुछ आर्मी जॉब्स 10वीं पास करने के बाद जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।